हाल ही में खबर आई थी कि सनी देओल के जुहू स्थित बंगला नीलाम होने वाला है, क्योंकि सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा 55 करोड़ का लोन नहीं चुकाया है। लेकिन आपको बता दें कि सनी देओल के जुहू वाले बंगले की नीलामी नहीं होगी। अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है और चूका नहीं पा रहे और बैंक वाले आपके घर पर आकर आपको धमका रहे हैं, तो आप उनकी बात सनी देओल जी से करा दीजिए। हो सकता है कि आपके घर की भी नीलामी रुक जाए। आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस निकाला था कि सनी देओल ने 56 करोड़ के लोन नहीं चुकाए हैं, इसलिए उनके जुहू के बंगले की नीलामी होगी। सनी देओल बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद का घर नीलाम होने जा रहा था। इस खबर से देश में कितना अच्छा संदेश जाता कि बैंक लोन की वसूली में किसी से भेदभाव नहीं करता है। मगर सुबह सुबह खबर आ गई कि तकनीकी कारणों से नीलामी रद्द कर दी गई है। इसी देश में गुजरात के एक गांव के किसान नए 0.31 रुपया नहीं चुकाया था। अब उस गरीब किसान ने 0.31 रुपया नहीं चुकाया था तो भारतीय स्टेट बैंक ने नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना पड़ा। जिस किसान ने अपनी जमीन बेची थी, उसने फसल के लिए लोन लिया था, सारा पैसा चुका दिया, मगर 0.31 रुपया का हिसाब निकल आया तो बैंक ने खरीदार को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया। आम आदमी 0.31 रुपया का हिसाब निकल जाए तो बैंक बेरहम हो जाता है। और सनी देओल तो फिल्म स्टार के अलावा भाजपा के सांसद भी हैं। अभी जो मानसून सत्र गुजरा है उसमें सनी देओल एक दिन भी संसद नहीं आए। बाकी सत्रों में उनकी हाजिरी का भी यही हाल है। आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। गुरुदासपुर के लोग बहुत अच्छे से बता देंगे कि वे पाने संसदीय क्षेत्र में कितनी बार जाते हैं। वैसे पिछले साल अक्टूबर में हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी थी कि चुनाव जीतने के बाद सनी देओल अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए, इसलिए जगह जगह पर गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगा दिए गए उनके फोटो के साथ। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि सनी देओल गुरदासपुर जाते हैं या नहीं जाते हैं, मगर लोकसभा की बैठकों में उनकी खराब हाजिरी है तो क्षेत्र में उनकी हाजिरी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अगस्त को 556 संपत्तियों की ई नीलामी करेगा। इतनी नीलामी में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन 56 करोड़ का लोन नहीं चुकाने वाले सनी देओल के घर की नीलामी तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई। क्या यह तकनीकी कारण केवल सनी देओल के लिए है? इसी साल जनवरी में जब अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब इसी बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन सीईओ संजीव चड्ढा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अपने निवेशक के साथ यानी अदानी के साथ संकट की स्थिति में बने रहेंगे। ऐसा ही साथ सनी देओल को भी दिया जा रहा है। काश आम लोगों को भी बैंक की मेहरबानी का लाभ मिलता। अगस्त को होने वाली 556 संपत्तियों की नीलामी रद्द हो जाती, मगर ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए इस ई नीलामी की सूची से आपके लिए कुछ कहानियां निकाल कर लाया हूं। दिनेश छगन राणोलिया सूरत जिले के निवासी हैं। 27 लाख का लोन नहीं चुका सके। अगस्त को इनकी संपत्ति की नीलामी होने जा रही है। सूरत जिले के ही विक्रम सिंह जडेजा पर 2.25 करोड़ रुपए का बकाया है। इसे हासिल करने के लिए इनकी 3 दुकानों की नीलामी कर दी जाएगी। सूरत जिले के नैतिक हिरेन भाई लखानी पर 60 लाख बकाया है। 4000000 की संपत्ति नीलाम होने जा रही है। ये सारे मामले बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। इनकी नीलामी तकनीकी कारणों से रद्द नहीं हो रही है, जो 23 अगस्त को होगी। अहमदाबाद के पारस दीपराम सुथार पर 6.5 लाख से अधिक का लोन है। इनकी 2012 की स्कॉर्पियो गाड़ी 12 सितंबर को नीलाम की जा रही है। गुजरात के ही जिला पाटन के मोहम्मद इलियास हस्सू भाई पर 2.25 लाख का कर्ज था, लेकिन सनी देओल का मकान बच गया। जुहू का बंगला और उसकी नीलामी रद्द हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को कहा कि अभिनेता ने मुंबई में अपने बंगले से संबंधित बकाया राशि का भुगतान करने का भरोसा दिलाया है। बैंक का यह बयान 56 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल की संपत्ति की नीलामी के लिए जारी नोटिस वापस लेने के कुछ घंटों बाद आया है। बैंक ने कहा, कर्ज लेने वाले सनी देओल ने 20 अगस्त को जारी नीलामी नोटिस के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बैंक से संपर्क किया। उधारकर्ता गारंटर को सूचित किया गया था कि वह नीलामी से पहले कभी भी बकाया राशि, लागत, शुल्क और व्यय का भुगतान करने के हकदार हैं,
बैंक की ओर से रविवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया था कि बैंक ने मुंबई के टोनी जुहू इलाके में गांधीग्राम रोड पर स्थित सनी विला की संपत्ति कुर्क की है। नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 51.43 करोड़ रुपए और 5.14 करोड़ रुपये की बयाना राशि तय की गई है। ऑनलाइन माध्यम से 25 अगस्त को यह नीलामी की जाएगी। नोटिस में कहा गया था कि अभिनेता के पास 2002 के सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाली नीलामी को रोकने के लिए बैंक को बकाया चुकाने का विकल्प मौजूद है। इसके बाद बैंक ने सोमवार 21 अगस्त सुबह जारी ऐसे ही एक नोटिस में कहा कि 20 अगस्त को जारी नोटिस को तकनीकी कारणों से वापस लिया जाता है। गुरदासपुर से सांसद बैंक से 55.99 करोड़ रुपए के ऋण और ब्याज और जुर्माने पर चूक का सामना कर रहे हैं। उन पर यह मामला दिसंबर 2022 से जारी है। नीलामी के लिए रविवार को जारी नोटिस के अनुसार सनी विला के अलावा 599.44 वर्ग मीटर की संपत्ति में सनी साउंड्स भी शामिल है, जो कि देओल परिवार के स्वामित्व में है। सनी साउंड्स कर्ज का कॉर्पोरेट गारंटर है। सनी के पिता एवं अभिनेता धर्मेंद्र रण के व्यक्तिगत गारंटर हैं। इसी बीच एक और दावा किया जाने लगा। दावे में कहा जा रहा है कि सनी देओल का लोन अक्षय कुमार ने अदा किया है। इस पर सनी की टीम ने जवाब दिया है और इसे पूरी तरह गलत बताया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सनी देओल की मदद करने के लिए अक्षय कुमार आगे आए और उन्होंने उनके घर को बचाने के लिए 56 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया। इस पर अब सनी देओल की टीम से इंडिया टीवी की बातचीत हुई है। इस बातचीत में सनी देओल ने साफ किया कि यह पूरी तरह से गलत खबर है। अक्षय कुमार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसके साथ ही सनी की टीम ने यह भी कहा कि इस मामले पर कोई अनुमान न लगाया जाए। इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने में टीम लगी हुआ है। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।